हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करते हैं वो समझिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15, 21। देखिए हम 12 के पहले गुणनखंड करेंगे। देखो इसके लासा निकाल कर करते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 के कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरीके से 15 के भी निकाल सकते हो। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 के कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणा 5। इस तरीके से हम 21 के भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 21 के गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणा 7। अब देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन तीनों नंबरों में देखेंगे कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो को देखेंगे। पहले 2 इसी में है केवल, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, 3 को देखेंगे। देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। 5 नहीं है ना, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। 7 इधर है मगर इधर नहीं, दोनों में नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या देखना है? हमें एलसीएम भी निकालना है। अब एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में जो लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है। अब देखिए जो हमारा जो तीनों में जो कॉमन नंबर था वो तो हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए नंबर है वो हम उनको साथ में लिख लेंगे। देखिए 2 2 बार है। 3 देखो एक कॉमन जो था वो यहाँ लिख लेंगे। एक 5 बचा और एक 7 बचा है। इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। 60 की 7 से गुणा कराओ, 6 7 42, 420 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा एलसीएम ठीक है या नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो कैसे करते हैं? जो हमारे नंबर है 3 नंबरों को एक साथ लिख लेंगे। 12, 15, 21। इनको देखो लासा के द्वारा 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा 2 से। फिर 2 से काटो, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। इसको ऐसे नोट करते हैं। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5 और 7। फिर 7 से काटो, 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, देखो 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका आंसर इस तरीके से लिख देंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो है 12, 15, 21। हमने देखिए 12 के फैक्टर क्या क्या निकाले हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर कितने निकले हैं? 3 गुणा 5। और 21 के फैक्टर कितने निकले हैं? 3 गुणा 7। देखिए तीनों में हमारा क्या कॉमन बताया था हमने? 3 कॉमन है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो पहले क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? हमारा 3 आ गया। ये हमारा एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमने एलसीएम कितना निकाला था? एलसीएम देखिए 2 गुणा 2। जो तीनों में कॉमन था उसको हम एक बार लिखते हैं। और जो 5 बचा और ये 7 बचा है, इनकी जब हम सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कितनी आ रही थी? 420 आ रही थी। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर दूसरा देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा जो पार्ट देखो क्या है? 17, 23, 29। ठीक है, अब देखो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे, देखिए 17 जो है वो विषम संख्या है। ठीक है, और 17 जो और किसी नंबर से डिवाइड भी नहीं होगी, केवल 17 से ही डिवाइड होगी। तो 17 को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 गुणा 17। ऐसे जो हमारे 23 है ये भी विषम संख्या है, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 23। ठीक है,
ऐसे हमारी 29 से ए भी किसी से डिवाइड नहीं होगी, ए भी विषम संख्या है, तो जो इसको हम कह सकते हैं 1 गुणा 29। ठीक है। अब देखिए तीनों में यहाँ पर क्या है हमारा 1 1 1। ठीक है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, और जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा, देखो 1 तो सब में, तो 1 से चाहे मल्टीप्लाई में रखो या रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बचा हमारा, ये बचा 17 23 और 29, तो हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। अब देखो इनकी जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, सबसे पहले 17 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 2 5, 2 सत्ते 14 के 4, 2 एकम 3, इनको प्लस करोगे देखिए, सॉरी 1 5 4 9 3, अब 391, इन दोनों की गुणा तो 17 और 23 की गुणा कितनी आ गई हमारी, 391 आ गई। कितनी आ गई है, 391। अब 391 गुणा कितने से करेंगे हम, 29 से करेंगे। देखिए 29 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 में 81, हासिल लगे 8, 9 के 27, 8 कितने होते हैं 27, 3 30 और 5 35। फिर जब दोहरी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ इकाई के स्थान के नीचे छोड़ देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के साथ आ जाता है। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13, हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11, मतलब जो हमारी इनका जो एलसीएम आएगा वो 11,339 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिख दीजिए। देखिए हमारी संख्या क्या क्या थी, 17 23 29। 17 के हमने कितने फैक्टर निकाले थे, 17 के हमने जो गुणनखंड किए थे वो a गुणा 17 हो गया था, और 23 के हमने कितने किए थे, a गुणा 23, और 29 के हमने कितने किए थे, a गुणा 29। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना निकला था, तीनों में क्या है, तीनों में 1 1 कॉमन है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा 1 हो जाएगा, और जो हमारा एलसीएम है क्या बचा था, देखो 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों की जब हमने मल्टीप्लाई कराई तो हमारा कितना आंसर आ गया था, 11,339। ठीक है, मैं इनको थोड़ा साफ करके लिख दूं, देखिए 11,339 ये हमारा आ गया। तो देखिए ये दो तो क्वेश्चन हमने इस तरीके से सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट इसका और बचा हुआ है, वो तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इधर हम थोड़ा सा इसको साफ करके फिर आपको हम तीसरा पार्ट करा देंगे। देखिए चलिए देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे में जो संख्या है 8, 9, 25। ठीक है, ये तीन संख्याएं दे रखी है हमारी तीसरे क्वेश्चन में, 8, 9, 25। देखिए हमने अभी भी बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए 8 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए 9 के गुणनखंड कीजिए, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 9 के गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणा 3। उसके बाद 25 के करेंगे, 25 के देखिए 25 के कितने हो जाएंगे, देखिए 25 के हो जाएंगे 5 पंजे 25। ठीक है, अब 25 के देखिए 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 है नंबर, इन दोनों में नहीं है, 3 है इन दोनों में नहीं है, 5 है इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई में 1 तो भाई लिख ही सकते हैं, 1 तो सबकी मल्टीप्लाई में होता है। तो इसका जो HCF है वो HCF कितना हो जाएगा,
बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखिए चाहे तो इसको एलसीएम लेकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए इन तीनों नंबरों के 8, 9, 25 इनके पहले गुणनखंड कर लेते हैं लासा लेकर। ठीक है, तो देखिए 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 9, 25 से नहीं कटेंगे। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3 तिया 25 नहीं कटेगा। फिर 3 से किसको काटोगे, 3 एकम, ठीक है, अब 5 से कट जाएगा। ये देखिए 5 पंजे 25, 5 एकम 5। देखिए लासा में कितने, देखो 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया, 5 2 बार आया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम इसका हो जाएगा 2 कितनी बार है, 3 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई, अब देखो 8 पंजे 40, और 40 पंजे कितना हो गया, 200 हो गया। 200 किया कितना हो गया, 600 हो गया। 600 किया कितना हो गया, 1800 हो गया है। चाहे तो करके देख लो। देखो 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8। फिर अब यहां से देखो 5 की 5 से करेंगे 25। देखो 25 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ गई है, ठीक है। 25 की हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 8 में 16 4 20, 200 ही आ गई। ठीक है, 25 की 8 से मल्टीप्लाई 200 हो गई। अब बचा क्या है हमारा, ये वाला बचा है। 3 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी होती है, 9 होती है, तो 9 से कर देंगे। किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई 0 होती है, या 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई 0 होती है, तो क्या करेंगे, 9 की 0 से 0, 9 की 0 से 0, 9 दूनी 18। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, लासा, जो हमारा लासा आ गया वो 1800 आ गया है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।